दोस्तों मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनएक्स कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और उसके बगल में जो बेल आइकॉन बना है उसको भी दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टीपीएम की, और टीपीएम के अंदर एक खास पिलर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको इस पिलर की सारी बारीकियां समझ में आएंगी। चलिए दोस्तों वीडियो चालू करते हैं। बात करने वाले हैं आज हम लोग टीपीएम की। दोस्तों आपने बहुत बार कंपनी में सुना होगा टीपीएम के बारे में। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब करते हैं तो बहुत बार सुना होगा, और कई कॉम्पिटिशन्स में आपने सुना होगा, कई बार आपने इंटरव्यू में भी सुना होगा कि टीपीएम के बारे में लोग पूछते हैं। तो ये टीपीएम है क्या, बहुत बार इसके बारे में सुन लिया। तो आइए समझते हैं। टीपीएम की अगर हम बात करें तो इसका जो मेन नाम है उसको हम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के नाम से जानते हैं। इसको हम टोटल प्रॉफिट मैनेजमेंट भी कहते हैं, टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं एंड टोटल पीपल मैनेजमेंट भी कहते हैं। बट इसका जो बेसिक नाम है जिसके नाम से यह जाना जाता है वो है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। दोस्तों टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस पे मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो देखना हो तो ऊपर आई बटन पे देखिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू उस टीपीएम के बारे में पूरा डिटेल में जान सकते हैं। लेकिन आज हम लोग टीपीएम की नहीं, उसके एक पिलर के बारे में बात करेंगे। तो टीपीएम के पिलर का जैसे मैंने बोला, तो आपको ये पता होना चाहिए टीपीएम को इंप्लीमेंट करने के लिए टीपीएम के 8 पिलर्स को इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है। और वो 8 पिलर्स इस प्रकार से हैं, जैसे कि पहला पिलर है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, यानी कि जिसु होजन, जिस पे मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, आप आई सेक्शन में देख के उसे देख सकते हैं। दूसरा पिलर है प्लांट मेंटेनेंस, जिसे हम पीएम कहते हैं। तीसरा पिलर है क्वालिटी मेंटेनेंस, हिनित्सु होजन या क्यूएम भी कहते हैं। उसके बाद चौथा पिलर है केके यानी कि कोबेत्सु काइजन। पांचवा पिलर है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। छठा पिलर है ऑफिस टीपीएम। सातवां पिलर है शी यानी कि सेफ्टी हाइजीन एंड एनवायरनमेंट। और आठवां पिलर है डेवलपमेंट मैनेजमेंट, डीएम या इनिशियल फेज मैनेजमेंट भी कहते हैं। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट मेंटेनेंस पिलर की, जिसको पीएम कहते हैं। ओके दोस्तों, अगर आप टीपीएम को समझना चाहते हैं तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। टीपीएम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि इफ यू वांट टू चेंज कंपनी कल्चर तो यू नीड टू चेंज अ मैन एंड मशीन। अगर आपको किसी भी कंपनी के कल्चर को चेंज करना हो, कल्चर को इंप्रूव करना हो, तो यू नीड टू इंप्रूव मैन एंड मशीन। और मैन के लिए ऑलरेडी बहुत सारे पिलर्स हैं, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन जो मशीन है, मशीन पे हमारे कुछ पिलर काम करते हैं, जिसमें से प्लांट मेंटेनेंस एक मेन पिलर है। तो अगर हमें मशीन को इंप्रूव करना है तो प्लांट मेंटेनेंस पिलर को इंप्लीमेंट जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हैं तो आपको पता है बिना मशीन के कुछ भी नहीं बन सकता है, और अच्छा बनाना एक अच्छी मशीन का ही काम है। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा चाहिए, अच्छी प्रोडक्टिविटी, अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो आपको मशीन को इंप्रूव करना जरूरी है। तो इसके लिए हम प्लांट मेंटेनेंस के पिलर को इंप्रूव करते हैं। टीपीएम कहता है कि यू नीड टू अचीव द जीरो। टीपीएम जीरो फिलॉसफी पे काम करता है। इट मींस यू नीड टू अचीव जीरो एक्सीडेंट, जीरो क्वालिटी डिफेक्ट, जीरो ब्रेकडाउन एंड जीरो वेस्ट। और जब हम ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो ब्रेकडाउन केवल और केवल पॉसिबल है जेएच, पीएम और कुछ 1-2 पिलर्स की सहायता से। तो अगर हम ब्रेकडाउन की केवल बात करें कि ब्रेकडाउन को जीरो कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए पहले यह समझना जरूरी है ब्रेकडाउन होता कैसे है। तो किसी भी मशीन पे ब्रेकडाउन होने के बहुत मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। उसमें से एक फिलॉसफी ये भी है जो कहती है ब्रेकडाउन के पीछे जब आपकी मशीन पे कंटामिनेशन हो, कुछ वाइब्रेशन हो एंड कुछ स्लैकनेस हो, जब ये तीनों आपस में मिल जाती हैं या बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो जो प्रोसेस स्टॉप होता है, मशीन स्टॉप होती है, उसको हम ब्रेकडाउन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ब्रेकडाउन को आपको एलिमिनेट करना हो तो कंटामिनेशन, वाइब्रेशन, स्लैकनेस, इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं आपके प्रोसेस पे छोटी छोटी, उन सारी बीमारियों को खत्म करना पड़ेगा। बट जो जनरल प्रॉब्लम है फेलियर के पीछे वो क्या है, क्यों होते हैं ब्रेकडाउन्स या क्यों वो सॉल्व नहीं होते हैं? तो आप देखोगे सबसे पहले तो हमारे प्रोडक्शन के लोगों का बहुत ही कम इंटरेस्ट होता है, लो इंटरेस्ट होता है ब्रेकडाउन में। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर ब्रेकडाउन आया है तो ये तो अपना काम नहीं है भैया, मेंटेनेंस का काम है।
दे नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मेंटेनेंस वाले आएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वी आर ओनली हेयर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, जो कि गलत टेंडेंसी है। दूसरा रीजन है वीक एटीट्यूड टुवर्ड फेलियर एनालिसिस। जो हमारे मेंटेनेंस के लोग होते हैं, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो ब्रेकडाउन तो बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, लेकिन उस ब्रेकडाउन का एनालिसिस नहीं करते हैं। जिससे होता क्या है, आज ब्रेकडाउन सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन दोबारा फिर वही ब्रेकडाउन कुछ दिनों बाद आता है, क्योंकि एनालिसिस का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज नहीं करते हैं। तीसरी जो प्रॉब्लम है, जो मेंटेनेंस का सिस्टम है और उसका ऑपरेशन वो बहुत वीक होता है। जनरली मशीन पे क्या इंस्पेक्शन करना है, कितने दिनों में करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्राइटेरिया डिफाइन करना है, ऐसा कुछ भी होता नहीं है बहुत सारी कंपनीज में। वो जाते हैं, मशीन पे खड़े होते हैं, साफ सफाई देखते हैं, थोड़ा बहुत देख लिया, मशीन वाइब्रेशन तो नहीं कर रही है, कोई पार्ट टूट तो नहीं गया, बस उसको इम्प्रूव कर देते हैं, जो कि बहुत थोड़ा पार्ट है मशीन के हेल्थ से रिलेटेड। और चौथा प्रॉब्लम है, जो हमारे मेंटेनेंस के लोगों का एटीट्यूड है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस की तरफ, वो बहुत वीक होता है। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, पहली बात तो बहुत सारे लोगों ने सुना ही नहीं होता है। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या है, जब आप मशीन को ओपन करते हो, मशीन को देखते हो, उसके पार्ट्स को ओपन करके आप प्रिडिक्ट करते हो, पार्ट्स को चेक करते हो वन बाय वन कि क्या इस पार्ट की लाइफ खराब हो रही है, क्या इस पार्ट में डिटोरिएशन हो रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट कंडीशन यू रिप्लेस द पार्ट्स और यू रिपेयर द पार्ट्स। तो वो हो गया प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। ये सारी कमियां हैं, जिस कमी को अगर हम इंप्रूव कर ले, एलिमिनेट कर ले, तो डेफिनेटली वी कैन अचीव जीरो ब्रेकडाउन्स। लेकिन प्लांट मेंटेनेंस वैसे तो बहुत बड़ी एक्टिविटी है और करने अगर आप जाएं तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसको आसान तरीके से करने के लिए हमारे टीपीएम में इसको स्टेप्स में डिफाइन किया गया है। उसके लिए बेसिकली 7 स्टेप्स हैं, और इन 7 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू कैन अचीव द जीरो ब्रेकडाउन रिजल्ट। क्या 7 स्टेप्स है? पहला स्टेप कहता है कि एनालिसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बेसिक कंडीशन एंड करंट कंडीशन, जो डिफरेंस है उसको आपको एनालिसिस करना है। दूसरा है काउंटर मेजर फॉर द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड करंट कंडीशन। पहले आइडेंटिफाई किया, देन सेकंड यू नीड टू काउंटर मेजर। तीसरा स्टेप कहता है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर बेसिक कंडीशन, यानी कि जो बेसिक कंडीशन आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इंप्रूव कर लिया, उसके लिए कुछ आपको स्टैंडर्ड बनाने हैं ताकि उस लेवल पे मेंटेन किया जा सके। देन फोर्थ है काउंटर मेजर फॉर एक्सटेंशन ऑफ लाइफ को और कैसे एक्सटेंड किया जाए, उसके लिए काउंटर मेजर लेना है। फिफ्थ इज एफिशिएंसी ऑफ इंस्पेक्शन, यू नीड टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इंस्पेक्शन। देन सिक्स्थ वन इज मेंटेनेंस क्वालिटी, मशीन क्वालिटी मेंटेनेंस को आपको इंप्रूव करना है, इंप्लीमेंट करना है। एंड देन सेवेंथ इज यूजेस ऑफ अल्टीमेट लिमिट, जो मशीन की अल्टीमेट लिमिट है वहां तक आपको यूज करना है, ऐसी आपकी मशीन की हेल्थ होनी चाहिए। तो ये 7 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और इसको फॉलो करते हुए आपको प्लांट मेंटेनेंस की एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करना है। बट अगर इसको आसान लैंग्वेज में समझें तो उन 7 स्टेप्स को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। सबसे पहले आपको सपोर्ट एंड गाइड करना है जिसो होजन की टीम को। वो लोग टैग निकालते हैं, वहां पे सपोर्ट करना है एलिमिनेट करने में, कुछ काइजन बोलते हैं, वो काइजन आपको इंप्लीमेंट करने हैं, बेसिक कंडीशन को इंप्रूव करने में, सस्टेन करने में आपको सपोर्ट करना है। देन यू नीड टू इवेल्युएट द इक्विपमेंट फेलियर ब्रेकडाउन स्टेटस एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन। देन यू नीड टू रिवर्स द डिटोरिएशन, जो मशीन में डिटोरिएशन हो रहा है उसको आपको रिवर्स करना है कि डिटोरिएशन ना हो, वीकनेस को करेक्ट करना है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ब्रेकडाउन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इस सारे का सिस्टम क्या होगा, दैट यू नीड टू बिल्ड अ पीरियोडिक मेंटेनेंस, बिल्ड अ प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, टाइम बेस्ड, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस आपको इंप्लीमेंट करना है एंड इवेल्युएट द प्लांट मेंटेनेंस सिस्टम। तो अगर ये 7 एक्टिविटी 1 बाय 1 आप करते हो तो डेफिनेटली यू कैन अचीव अ गुड रिजल्ट, क्योंकि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो बैकबोन है वो है उस कंपनी के इक्विपमेंट्स। If equipment is healthy, your company is healthy. If equipment is in breakdown, definitely your company is in breakdown. अगर इक्विपमेंट को इंप्रूव करने की बात बोलें, ब्रेकडाउन जीरो अचीव करने की बात बोलें, तो यू नीड टू इंप्रूव योर मैन एंड मशीन, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। मैन, आपको जो मेंटेनेंस के अंदर लोग काम कर रहे हैं, योर फिटर, योर इलेक्ट्रीशियन, योर टेक्नीशियन, योर इंजीनियर्स, मैनेजर, they need to improve their skills, maintenance skill.
क्या स्किल इंप्रूव करना है उनको? ये दे नीड टू इंप्रूव द स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस स्किल। जैसे कुछ लोग हाइड्रोलिक में स्पेशलाइज्ड हो, कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कुछ लोग इलेक्ट्रिकल में हो, कुछ लोग न्यूमेरिक में हो, तो दे नीड सम स्पेशलाइजेशन, वहां पे स्किल इंप्रूव करना है। इक्विपमेंट रिपेयर से स्किल, कोई मोटर को अच्छा रिपेयर करता है, कोई पीएलसी को अच्छा रिपेयर करता है, कोई हाइड्रोलिक को अच्छा रिपेयर करता है, स्पेसिफिक रिपेयर आना चाहिए। इंस्पेक्शन एंड मेजरमेंट स्किल, मशीन का जो इंस्पेक्शन करना है उसके लिए कुछ लोग बहुत ही स्किल्ड होने चाहिए। दे नीड टू स्किल्ड इन इक्विपमेंट डायग्नोस्टिक, कि इक्विपमेंट को चेक करके उसको डायग्नोस्ट करके डिफरेंट जो हमारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स है, मेजरिंग इक्विपमेंट है, प्रिडिक्टिव इक्विपमेंट है, उससे हम मशीन को डायग्नोस्ट कर सके कि मशीन में क्या खराबी है, क्या पार्ट रिप्लेस करना है। टेक्निक्स एंड स्किल्स इंप्रूव करनी है, डिफरेंट टाइप की नई नई टेक्निक्स को यूज करना है, न्यू मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी को लेके आना है। ये सारा कुछ आपको मैन में इन्वॉल्वमेंट करके, इन्वेस्टमेंट करके, इंप्रूवमेंट करके करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करके ये सारी चीजें आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। देन यू ऑल्सो नीड टू इंप्रूव योर इक्विपमेंट, एंड फॉर दैट यू नीड टू सपोर्ट द ऑटोनोमस मेंटेनेंस, यानी कि जिसु होजन की एक्टिविटी को आपको सपोर्ट करना है। आपके जो 7 स्टेप्स है प्लांट मेंटेनेंस के, वो आपको इंप्लीमेंट करना है। करेक्टिव मेंटेनेंस को परफॉर्म करना है, मेंटेनेंस प्रिवेंशन एमपी शीट क्रिएट करनी है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करना है। इफ यू डू ऑल दिस एक्टिविटी बाय इंप्रूविंग योर मैन एंड मशीन, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव योर गुड रिजल्ट्स इन मशीन ब्रेकडाउन्स, मशीन हेल्थ। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस में भी कई सारे अप्रोचेस होते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम प्लांट मेंटेनेंस की बात करें तो वो प्लांट अप्रोच की बात करता है, प्लांट मेंटेनेंस की बात करता है। प्लांट मेंटेनेंस भी 3 टाइप्स के होते हैं, 1 इज पीएम, 2nd बीएम, 3rd इज सीएम। एंड इन पीएम प्लांट मेंटेनेंस देयर इज 2 टाइप ऑफ मेंटेनेंस, व्हाट इज कॉल्ड टीबीएम, टाइम बेस्ड मेंटेनेंस, एंड 2nd इज सीबीएम व्हिच इज कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। टाइम मेंटेनेंस के अंदर हम लोग डेली चेक करते हैं, पीरियोडिक चेक करते हैं, पीरियोडिक इंस्पेक्शन है, पीरियोडिक सर्विसिंग है, और इसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी कहते हैं, क्योंकि हम प्रिवेंट कर रहे हैं, टाइम के बेस पे चेक करके उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। एंड सेकंड होता है सीबीएम विच इज कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, जिसमें हम रोटेटिंग मशीनरी का डायग्नोस्टिक कर रहे हैं, स्टैटिक इक्विपमेंट का डायग्नोस्टिक कर रहे हैं, और उसकी कंडीशन को चेक करके उसको रिप्लेस और रिपेयर कर रहे हैं। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, क्योंकि हम कंडीशन को देख के प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोसीजर आप करके, सारे टेक्निक्स को यूज करके यू कैन इंप्रूव योर मशीन हेल्थ। और ये सारी चीजें आप कर लोगे तो एक सवाल आता है कि अचीव क्या होने वाला, केवल 0 ब्रेकडाउन, तो वो तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। तो यस, दैट इज नॉट इजी बट पॉसिबल है। कैसे है? उसके लिए यू नीड टू फॉलो दिस प्लांट मेंटेनेंस गोल्स। आपको ये गोल टारगेट करने पड़ेंगे, प्लान करने पड़ेंगे, एंड यू नीड टू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। क्या है? सबसे पहले तो फेलियर बाय इक्विपमेंट रैंकिंग, आपको अपने इक्विपमेंट की रैंकिंग करनी होगी। 3 टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक। ए इज अ मोस्ट क्रिटिकल इक्विपमेंट, जो अगर स्टॉप हो जाता है तो आपके पूरी कंपनी का प्रोडक्शन, पूरा लाइन रुक सकता है। दैट टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज अ ए इक्विपमेंट। रैंकिंग क्राइटेरिया होता है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। ई रैंक इक्विपमेंट में आपको 0 ब्रेकडाउन अचीव करना ही है। देन for B type equipment you can achieve up to 1/10 of current situation, and C equipment में half of the breakdown होने चाहिए। Failure by failure rankings, मेजर फेलियर यानी कि बड़ा जो ब्रेकडाउन है वो 0 हो, मीडियम आप कह सकते हो 1/10, और जो माइनर फेलियर है वो हाफ हो। प्रोसेस फेलियर्स, लीक, कंटामिनेशन एंड ब्लॉकेज शुड बी 0, कोई 0 लीकेज होना चाहिए आपके प्रोसेस में, ना एयर का, ना वो ऑयल का, ना हाइड्रोलिक्स का, किसी भी तरह का लीकेज नहीं होना चाहिए। एबनॉर्मल प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो रेट्स, वहां पे थोड़ी एबनॉर्मलिटी होगी, लेकिन हाफ होनी चाहिए पहले के बेस लाइन से। इक्विपमेंट फेलियर सीवियरिटी, या आप इसको MTTR भी कह सकते हो, फेलियर डाउन टाइम डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग टाइम मल्टीप्लाई बाय 100, 0.15 या उससे भी कम होना चाहिए। एंड फ्रीक्वेंसी या MTBF आप कह सकते हो, दैट इज 0.1 या उससे कम होना चाहिए। एंड जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का आप शेड्यूल बनाते हो उसको हम PM अचीवमेंट रेट कहते हैं या एडहेरेंस रेट कहते हैं, वो 90% या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ये सारे टारगेट्स हम बना के उसके गोल्स को इंप्रूव करते हैं, गोल्स को अचीव करते हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव अ गुड रिजल्ट्स। बहुत बेनिफिट होने वाला है, यकीन करिए। अगर आप TPM के केवल JH और PM 2 पिलर को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी तरह की टीपीएम से रिलेटेड नॉलेज चाहते हैं या उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कोई क्वेरी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड और किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।